तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा एंड बच्चों स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। एंड बच्चों, ये लास्ट वीडियो होने वाली है पार्ट 3। ठीक है, केस स्टडी वाले क्वेश्चन के लिए मैंने आपको मैथ्स का बता दिया, सोशल साइंस बता दिया, मैं साइंस बताने वाला हूँ। ठीक है बच्चे, ये कुछ 3 सब्जेक्ट होते हैं, जनरली सबके पास होता है बच्चे, जनरली आप सबके पास ये 3 सब्जेक्ट होते ही हैं, सोशल साइंस, मैथ्स और SST साइंस। ठीक है, तो हमने 2 सब्जेक्ट के बारे में बात कर लिया है। अब हम बात करने वाले हैं साइंस के बारे में कि कैसे केस स्टडी वाले क्वेश्चन होते हैं और कैसे उनको सॉल्व करते हैं। ये है 10वीं कक्षा के लिए, क्लास 10th के लिए। ठीक है, ऐसे ही बच्चे आप 12th वाले भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक ठीक है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। तो मैंने बच्चे आपको एक सिनेरियो लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है, ये सिनेरियो बच्चे आपके एग्जाम में पहले आ चुका है, उसके ही बिहाफ पे ये बनाया गया है। एंड अगर आप ये पढ़ते हो तो आपको एटलीस्ट नॉलेज बढ़ेगा। और आप प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हो, तो सैम्पल पेपर डाउनलोड करो, वहाँ से प्रिंट आउट लेकर प्रैक्टिस करना शुरू करो। एटलीस्ट 5 तो क्वेश्चन सॉल्व करो ही। ऐसे 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो बन गई कहानी, मतलब पास हो जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई कहानी क्या है, साइंस का है, 10वीं कक्षा का। ठीक है, अब फैक्ट्री रिलीज, एक फैक्ट्री है, पोल्यूटेंट्स रिलीज करती है नियर बाय रिवर। ठीक है ना, और अफेक्टिंग एक्वेटिक लाइफ। मतलब फॉर एग्जांपल बच्चे, आपका हम आप दिल्ली में रहते हो फॉर एग्जांपल, और आपने बहुत सुना होगा दिल्ली के बारे में। यमुना नदी है, यमुना नदी बहुत गंदा है। क्यों गंदा है? क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्री जो है अपनी गंदगी यमुना नदी में डाल देते हैं। उसके कारण यमुना नदी में रहने वाले जितने भी जीव जंतु, मछलियां हैं, उनको लाइफ को दिक्कत होता है। तो उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए कैसे आप बच सकते हैं के ऊपर सवाल आते हैं एग्जाम में। ठीक है ना, तो इसके लिए ना पता, ऐसे क्वेश्चंस पढ़ने के लिए आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मतलब अगर आपने सिलेबस भी कंप्लीट नहीं किया है, आपको बेसिक नॉलेज है, तब भी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या आता है नेक्स्ट। व्हाट आर द पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ पॉल्यूटेंट ऑन द इकोसिस्टम। जो पॉल्यूटेंट्स रहेंगे, जो गंदगियां हैं जो रहेंगी, जो पार्टिकल्स रहेंगे गंदे गंदे, लाइक ऑयल पार्टिकल, वो कैसे अफेक्ट करेगा हमारे इकोसिस्टम को, नदी के इकोसिस्टम को। तो भाई सबसे पहले गंदा कर देगा तो गैसेस उत्पन्न हो सकते हैं, पानी सड़ सकता है, पानी खराब हो जाएगा, मछलियाँ मर सकती हैं, मछलियों को वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे तो उनकी प्रजाति खत्म हो जाएगी। ठीक है, देखा होगा अभी जो अगर आपको पता है, अगर आप दिल्ली से हो तो आपको पता होगा कि यमुना नदी पूरा नाला बन चुका था। ठीक है ना, पिछले सरकार के कारण उन्होंने कुछ गलतियां करी होंगी या फिर उन्होंने कुछ किया ही नहीं। तुमने देखा होगा कि झाग बन जाता है। वो झाग क्या है, वो टॉक्सिक मटेरियल है वो। ठीक है ना, तो ये सब आ गया था। ठीक है ना, तो उससे बचाव के लिए अब नई सरकार ने कुछ काम शुरू किया है और शायद होपफुली ये काम हो भी जाए। ठीक है ना, तो अभी हम सरकार के बारे में बात नहीं करते, अभी हम क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो क्या इफेक्ट आएगा, तो भाई हमारा पोटेंशियल इकोसिस्टम खराब हो सकता है, मछलियां मर सकती हैं और जीव जंतु जानवर का प्रोडक्शन रुक सकता है, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, एंड बहुत सारी चीजें हैं जो कि पानी खराब कर सकता है। तो अगर पानी खराब हो जाएगा तो बच्चे वो कितना भी साफ कर लो, अगर उसके अंदर बैक्टीरिया चला गया या फिर पोल्यूटेंट्स चले गए तो वो हमारे हमारे दिल्ली वालों के नॉर्मल पानी में भी आता है। और आजकल सुना भी होगा, अगर आप दिल्ली से हो तो ज़्यादातर पानी में बच्चे बदबू आ रही होती है, क्योंकि वो कितना भी फिल्टर कर लो बदबू जाता ही नहीं है, क्योंकि इतना गंदा है पानी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ कैन द फैक्ट्री रिड्यूस द पोल्यूशन लेवल। अब फैक्ट्री कैसे पोल्यूशन लेवल कम कर सकता है, तो फैक्ट्री जब गंदा पानी छोड़ता है, सबसे पहले फैक्ट्री को एक पॉट बनाना चाहिए, एक तालाब बनाना चाहिए, खुद के एरिया पे। ठीक, वहां की जमीन तो वैसे खराब हो ही जाएगी वो, लेकिन उनका खुद से बनाना चाहिए और उस पानी को नदी में नहीं छोड़ना चाहिए, पहला बात ये। और दूसरी बात, जब वो गंदा पानी छोड़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल पे कोई पेट्रोलियम कंपनी है, ठीक है, जो पेट्रोल रिफाइनरी है, ठीक है, या फिर स्टील की कंपनी है, वहाँ पानी बहुत चाहिए रहता है, तो पानी गंदा भी होता है। तो पानी को वो फिल्टर करके, साफ करके, ट्रीट करके, क्या करके, ट्रीट, अगर पानी को ट्रीट करके वो छोड़ेंगे नदी या नालों में तो हो सकता है पोल्यूशन कम होगा। हो सकता है क्या, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स, जम्स पार्टिकल्स जो होंगे या फिर जो पॉल्यूटेंट्स होंगे वो छट जाएंगे, पहले ही निकल जाएंगे, तो गंदगी कम फैलेगी। ठीक, और या फिर अलग से पॉट बनाना चाहिए उनको, या फिर अलग से गड्ढा खोदना चाहिए एंड पानी वहाँ डालना चाहिए। ठीक, तो या फिर इसको रीयूज करना चाहिए, है ना, उसी पानी को फिल्टर करके यूज करना चाहिए। फिल्टर करके देखो, फिल्टर करने में आता है खर्चा, फिल्टर करने में आता है खर्चा, और वो चाहते ही नहीं है। वो कौन नहीं चाहता, तो फिल्टर करना कौन नहीं चाहता, तो भाई फैक्ट्रियाँ नहीं चाहती या फिर कंपनी के मालिक नहीं चाहते, क्योंकि वहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा कौन खर्च करे, तो गंदा पानी डायरेक्टली नदियों में छोड़ देते हैं, नदियाँ गंदी होती है। ठीक है, तो भाई पता है ये तो बहुत अच्छा टॉपिक है और ये करंट अफेयर का टॉपिक भी है। ठीक है ना यार, इसके ऊपर सवाल हो सकता है बन भी जाए, चाहे आप SST में हो
एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, शायद 12th वालों के लिए भी क्लास इसके ऊपर सवाल बन जाए, ठीक है ना, कि यार अगर नदी गंदा हो रहा है तो कुछ साफ करने का क्या उपाय है, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है ये। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट मेजर कैन बी टेकन टू रिड्यूस रिस्टोर द रिवर इकोसिस्टम। अब मान लो बच्चे गंदा हो चुका है सब कुछ, ठीक है ना, अब रिस्टोर कैसे करें, क्या हम जिंदा कर सकते हैं फिर से नदियों को? हाँ भाई कर सकते हैं। अभी आपको पता होगा, न्यूज़ भी अगर सुनते हो तो, कि दिल्ली में फिर से अब रिस्टोरिंग का प्रोसेस चालू हो गया है, ठीक है, जिसके अंदर आप फैक्ट्री आप डायरेक्टली गंदा पानी नहीं डाल सकते। दूसरा बच्चे कि फैक्ट्रियों को ट्रीट करने के लिए अलग अलग मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, कि अगर वहाँ पर कुछ गंदगी है तो पहले उसको रिमूव किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, कि देखो पानी वो फ्लो करता है, ठीक है, पानी फ्लो करता है तो गंदा पानी जैसे ही आगे फ्लो कर जाएगा समुद्र में जाएगा, जो अब जो न्यू पानी आएगा, नया पानी जो आएगा नदी के अंदर वो क्लीन रहेगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक। एंड ऐसे क्वेश्चंस बच्चे एग्जाम में आते हैं। और अगर ये और लास्ट क्वेश्चन था इस सीरीज का 10th वाले बच्चों के लिए, मैं ट्राई करूंगा बच्चे कि आपके 12th वाले बच्चों के लिए भी मैं बना दूं। एंड बेसिक्स से बेसिक क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, और 50 to 60% बच्चे आपका सवाल जो रहता है, ठीक है, इजी रहता है, और उसमें सब्जेक्टिव पार्ट भी होता है, ऑब्जेक्टिव पार्ट भी होता है। तो ये सब्जेक्टिव का एग्जाम्पल है, करना बहुत जरूरी है, और कर लिया बच्चे तो आप जो बोलते हो ना सर कहीं फेल ना हो जाऊं मैं, सर बहुत दिक्कत है, तो बच्चे फेल तो नहीं होगे। अगर आपने इतना कराना, आपने एमसीक्यू किया, कैसे करते हैं वो किया, एंड इसको सॉल्व किया, तो 200% बच्चे पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा पास होने के लिए, ठीक है। बाकी बच्चे वीडियो में इतना ही था। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद बच्चे।